भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। उसका घर एक बड़े पेड़ के नीचे था जिसे स्थानीय लोग डर का पेड़ कहते थे। डर का पेड़ कभी भी हिल जाता था और गांव वालों को डराता रहता था। राहुल को डर का पेड़ पर यकीन नहीं था। वह हमेशा उसके पास जाता और उसके नीचे खेलता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि वह वहां न जाए, लेकिन वह डर का पेड़ के पास जाने से बाज नहीं आया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राहुल की माँ उसे खुशी खुशी मेले ले जाने के लिए राजी हो गई। राहुल बहुत खुश था क्योंकि उसने कभी भी ऐसा मेला नहीं देखा था। मेले में वह अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे कर रहा था। उन्होंने खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाया और खेलों में भाग लिया। वह ने एक अजीब सी खोज की और एक डरावनी किताब खरीद ली। मेले के बाद जब राहुल अपने घर वापस आया तो उसने उस किताब को खोल दिया। वह जानने के लिए उसे पढ़ने लगा कि डर का पेड़ क्यों डरावना होता है। किताब में लिखा था कि डर का पेड़ एक ब्राह्मण की आत्मा है जिसने उस पेड़ के पास छिपा हुआ था। वह आत्मा सदियों से वहां फंसी रही थी और वह डरावनी बातें फैलाने का काम करती रही थी। राहुल ने विश्वास किया कि वह डर का पेड़ को सुकून दिला सकता है। वह उसके पास गया और ब्राह्मण की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। ब्राह्मण की आत्मा ने वह डरावनी बातें करने की जगह राहुल को एक गहरे गुफा की ओर बुलाया। वह गुफा में गया और वहां एक पुराने मंदिर का पता लगाया। गुफा में वह एक पुराना मंदिर देखा जिसमें एक पुराना पुजारी बैठा था। पुजारी ने राहुल से कहा कि वह ब्राह्मण की आत्मा को छुड़ा सकता है, लेकिन उसको एक बड़ा कठिनाई का सामना करना होगा। राहुल तैयार था। वह ब्राह्मण की आत्मा के साथ गुफा के अंदर जा गया और कठिनाई का सामना किया। ब्राह्मण की आत्मा ने उसकी मदद की और उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद की। ब्राह्मण की आत्मा बड़े खुश थी क्योंकि वह अब आजाद थी और डर का पेड़ को अपने प्राचीन स्थल में वापस ले जा सकती थी। राहुल ने डर का पेड़ की आत्मा से मिलकर धन्यवाद दिया और उसके घर लौट आया। गांव वाले देखकर चौंक गए क्योंकि अब डर का पेड़ कमीज था। राहुल ने उन्हें सच्चाई बताई और उन्होंने डर का पेड़ की आत्मा के साथ मेले के बाद लौटने का फैसला किया था। डर का पेड़ की आत्मा अब सुखी थी क्योंकि वह अपने पुराने घर में वापस आ गई थी। राहुल ने अपने गांव को बताया कि डर का पेड़ की आत्मा को छुड़ाने में उसकी मदद की और अब उनका गांव सुखी और शांत था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर से नहीं बल्कि साहस से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकेले हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।